Welcome to you students in our online classes. आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल स्टडी द फर्स्ट लेक्चर अबाउट इट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जब हम बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में हम लोग सिर्फ इतना जानते थे, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें मिली जिससे हमें पता चला दैट द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स and these small particle, that small particle which is indivisible, that particle is called atom। और एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर जो है अभी तक 18th सेंचुरी में हमें पता चल चुका था। तो उसके बाद 18th सेंचुरी में ही कुछ साइंटिस्ट थे जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके, और गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी कोशिश की, इवन दो के करंट गैसेस में से पास करवाने के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया और बहुत हाई वोल्टेज भी अप्लाई करके देख लिए, बट जो है गैसेस में से करंट पास नहीं हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने ये जो आपको डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है इसमें वैक्यूम पंप अटैच किया और प्रेशर को जब बहुत लो कर दिया तो विलियम क्रूक्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दैट बाय लोअरिंग द pressure inside the discharge tube cause the passage of current in the discharge tube। जैसा कि ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है, इसमें जो है जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया तो विलियम क्रूक्स ने ऑब्ज़र्व किया कि एक ग्लो जो है प्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्टली जो है हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसमें बेटा ये आपको जो है एक ग्लास से बनी हुई ट्यूब नज़र आ रही है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये वाला जो है एक ये इलेक्ट्रोड और दूसरे वाला इलेक्ट्रोड ये है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है। तो कोई भी मेटल का ऐसा पीस जिसको आप बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं उस पीस को आप कहेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोड। वो वाला मेटल पीस जिसको आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, जैसा कि ये वाला इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है तो इसको हम बोलेंगे कैथोड। और वो टर्मिनल जिसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हो उस मेटल पीस को बोलेंगे एनोड। ये जो है ग्लास से बनी हुई ट्यूब है जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स जो हैं अटैच कर दिए गए। द फर्स्ट वन इज़ कैथोड एंड द सेकंड वन इज़ एनोड। यहाँ पे जो है विलियम क्रूक्स ने वैक्यूम पंप अटैच किया। वैक्यूम पंप का क्या करता है, नॉर्मली जो आप पंप यूज़ करते हैं वो हवा भरते हैं, लाइक आप टायर गाड़ी में हवा भरते हैं या बाइक में हवा भरते हो तो वो पंप क्या करता है, वो टायर के अंदर हवा भरता है। और वैक्यूम पंप जो है ये इसके ऑपोजिट, इसके उल्ट वर्क करता है। वैक्यूम पंप जो है किसी चीज़ के अंदर जो हवा या गैस मौजूद होती है उसको बाहर निकालता है। तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि इसने ये वैक्यूम पंप यूज़ करके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, ऑलमोस्ट अप टू 0.001 टॉर इसने प्रेशर जो है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब कर दिया। और जब इसने इतना प्रेशर कर दिया तो विलियम क्रूक्स ने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से ग्लो प्रोड्यूस हुई है, कुछ रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं विच आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इस तरह से इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हैं। और जब इसने 0.01 टॉर पे प्रेशर को रिड्यूस किया तो उसने देखा कि ये जो कैथोड रेज़ हैं, यहाँ से जो कैथोड रेज़ निकल रही हैं, दे प्रोड्यूस्ड अ ग्लो इन ऑपोजिट साइड टू कैथोड। तो इसके बारे में फिर आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट अ डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है।
कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज, यहाँ पर हम हाई वोल्टेज बैटरी जो है वो यूज़ करेंगे। अ गैस इज़ फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर कोई सी भी गैस आप फिल कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन गैस भी फिल कर सकते हो, आप नाइट्रोजन गैस भी फिल कर सकते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस जो है आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर सकते हो। आफ्टर दैट वैक्यूम पंप इज़ अटैच्ड, वैक्यूम पंप इज़ यूज्ड to decrease the pressure inside the tube. When the pressure is reduced to 0.01 torr, a glow produced in opposite to the cathode. तो यहाँ पर जो है कैथोड के ऑपोजिट ग्लो प्रोड्यूस हो गई। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, और ये जो रेज प्रोड्यूस हुई इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। इनको कैथोड रेज क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैथोड। जब ये वाली रेज प्रोड्यूस हो गई तो फिर जो है विलियम क्रूक्स ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। फर्स्टली इसने ऑब्ज़र्व किया these rays travel in a straight line perpendicular to the surface of cathode. कैथोड के सरफेस से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। सेकेंड उसने ऑब्ज़र्व किया their deflection in electric and magnetic field prove that these rays are negatively charged. जब इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया गया तो ये वाली रेज जो है पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये हमें पता चलता है कि ज़रूर इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। थर्ड, ही ऑब्जर्व दैट they cast the shadow of opaque object when placed in their path. जब इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई गैर शफाफ ऑब्जेक्ट, तो जब इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखा गया तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि इन्होंने उसका साया जो है उसका शेडो क्रिएट कर दिया, जिससे ये बात पता चली कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट जो है we observed that they can rotate a small paddle wheel placed in their path. It shows that these rays have momentum and they are material particles. ये जो फोर्थ पॉइंट है, दिस वन, ये जो फोर्थ पॉइंट है, इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है हाउ इट वाज प्रूव्ड दैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स, कि कैथोड रेज जो है बेसिकली जस्ट ये रेडिएशन नहीं है बल्कि मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है। तो इसका आंसर जो है ये वाला पॉइंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। तो आंसर आप इस तरह करेंगे, दे कैन रोटेट अ स्मॉल पैडल व्हील व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ, इट शोज दैट दीज रेज हैव मोमेंटम एंड दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। फिफ्थ जो है हमें पता चला they can produce X-rays on striking with the heavy metals. अगर हम heavy metals like platinum है, gold है, copper है, इनके साथ या आपके पास जो है ट्रांजिशन मेटल 92, 95 एटॉमिक नंबर वाली मेटल्स आती हैं, तो इनके साथ जब ये वाली रेज जो है कोलाइड करती हैं जाके, तो दे प्रोड्यूस एक्स रेज। नेक्स्ट हमें पता चला कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। कैथोड रेज जो है गैसेस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के, एक्सपेल करके उनको आयोनाइज कर सकती हैं। दे नेक्स्ट जो है दे रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन कोलाइड विद इट। आफ्टर दैट इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया और हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब ये उस ऑब्जेक्ट के साथ जाके कोलाइड करती हैं तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देती हैं। फर्दर वी ऑब्जर्व दैट सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड नो मैटर विच इलेक्ट्रोड और गैस इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। इट शोज़ दैट दीज रेज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द मैटर।
चाहे हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस यूज़ की, चाहे हमने ऑक्सीजन यूज़ की, चाहे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिया या आयरन का इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिया, तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो कैथोड रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक ही तरह की कैथोड रेज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। और इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो कैथोड रेज़ हैं बेसिकली ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं तमाम के तमाम मैटर का। The charge to mass value of these rays suggest that they are simply electrons. इनकी चार्ज टू मास वैल्यू से हमें आइडिया हुआ कि ये रेज जो हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जितनी भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने रीड किया, जिसमें आपको पता चला कि ये रेज़ जो हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज टू मास वैल्यू हमने जब फाइंड की कैथोड रेज़ की, तो जे थॉमसन ने सजेस्ट किया दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। अब यही सारा कॉन्सेप्ट जो अभी आपने पढ़ा, इसको हम वीडियो की फॉर्म में देखेंगे। ये देखें, इस तरह की जो है डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह की जो है डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई। ये आपको देख रहे हो ग्लास से बनी हुई एक ट्यूब है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पर दरमियान में इसके वैक्यूम पंप अटैच है। लेफ़्ट साइड पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो कैथोड बोलेंगे। राइट साइड पे इसको जो है बैटरी के इस मेटल पीस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, जो कि इसको हम इलेक्ट्रोड एनोड कहेंगे। तो फिर जो है क्या किया गया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया। ऑलमोस्ट 0.001 टॉर्क तक प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया और हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट्स तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब हम अप्लाई किया इसके ऊपर, तो वी ऑब्ज़र्व्ड के कैथोड से ये जो रेज़ हैं प्रोड्यूस हो रही हैं, आप देख रहे हो ये ग्लो करती हुई ट्रैवल कर रही हैं एनोड की तरफ। तो ये वाली जो रेज़ प्रोड्यूस हुई हैं, इन्हीं रेज़ को कहा गया था कैथोड रेज़, बिकॉज दीज रेज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, सो दे वर नेम्ड एज कैथोड रेज़। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, जैसा कि ऑलरेडी आपने पढ़ी, उसी को ही हम वीडियो में रिवाइज़ करेंगे कि आप देख रहे हो कि ये इनके रास्ते में ये एक ऑब्जेक्ट जो है हमने रख दिया। ये ओपेक ऑब्जेक्ट था जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं कर सकती, गैर शफाफ ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रखा तो इसके दूसरी साइड पर जो है उस ऑब्जेक्ट का साया बन गया, जिससे हमें पता चला कि ये वाली रेज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। अब जो है ये स्मॉल पैडल व्हील की जो हमने बात की थी, ये आप देख रहे हो, जो कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि कैसे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज़ जो हैं दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। और उसका हमने आंसर ये किया था कि ये रेज़ जो हैं ये स्मॉल पैडल व्हील को ड्राइव कर सकती हैं, स्मॉल पैडल व्हील को घुमा सकती हैं अगर इनके रास्ते में उसको रखा जाए। तो ये वीडियो में आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो है पैडल व्हील है जो कि इनके रास्ते में हमने रखा, तो जो है इन रेज़ ने उस स्मॉल पैडल व्हील को रोटेट कर दिया था। अगेन जो है आप इस वीडियो को देखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो कैथोड है, मेटल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो एनोड है। अब जो है हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, वैक्यूम पंप को यूज़ करेंगे, प्रेशर को बहुत ही लो कर देंगे, 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, जो कि एक्सट्रीमली लो प्रेशर है। और पोटेंशियल डिफरेंस आप देखें ये भी बहुत ज़्यादा हाई है। नॉर्मली आप घरों में जो यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस 220 to 20 वोल्ट्स हमें आ रहे होते हैं, और यहाँ पर हम 10,000 वोल्ट्स टू